एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, कि सर्कल पे हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए इसको ध्यान से समझना है। ये बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और पूछा गया भी है ऐसे क्वेश्चंस, है ना। जैसे ये मेरे पास एक सर्कल है, तो इस सर्कल के बाउंड्री पे हम कितने पॉइंट्स ले सकते हैं। तो आंसर है बहुत सारे। एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, है ना। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स ले सकते हैं और हर पॉइंट से एक टेंजेंट आ जाएगा। कैसे? जैसे ये वाला पॉइंट लिया तो इस पॉइंट पे तो हम ऐसे एक टेंजेंट खींच सकते हैं, है ना। ये एक टेंजेंट खींच दिया इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे पी पे। उसी तरीके से अगर ये एक पॉइंट यहाँ पे लिया है तो यहाँ से एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। ये एक टेंजेंट यहाँ खींच दिया, है ना। अगर ऊपर में एक पॉइंट लिया है तो एक टेंजेंट ऐसे आ गया। तो जितने पॉइंट्स हैं उतने टेंजेंट खींच जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो पॉइंट कितने हैं? इनफाइनाइट। तो टेंजेंट्स कितने ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट, बहुत सारे टेंजेंट। अब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट्स। पॉइंट या पॉइंट्स ये वो बताना है कि एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। जैसे ये लाइन जो है ये टेंजेंट है और ये एक सर्कल है, तो ये इसको कितने पॉइंट पे टच कर रहा है। असल में इंटरसेक्ट कहना गलत होता है, इंटरसेक्ट शब्द सही नहीं है। इंटरसेक्ट ये हमें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब हम ये शब्द यूज़ करते हैं इंटरसेक्ट तो उसका मतलब होता है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है ऐसे कट करना, है ना। लेकिन ये जो लाइन है ये सर्कल को टच करता है। ये क्या करता है? टच, TOUCH, टच। कहाँ पे? एक पॉइंट पे। ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है सर्कल को, दो पॉइंट पे नहीं। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाया तो ये तो कट कर देगा सर्कल को दो पॉइंट पे। तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है। जो सीकेंट होता है ना, इस लाइन को सीकेंट कहते हैं, जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है और ये टच कर रहा है ऊपर वाला। तो जब एग्जामिनर इंटरसेक्ट शब्द यूज करेगा तो उसके आगे उसको ये भी लिखना पड़ेगा, एट अ पॉइंट। क्या लिखना पड़ेगा? एट अ पॉइंट। इसका मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका मतलब टच हुआ। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वो टेंजेंट है। तो ये जो लाइन है वो टेंजेंट है। ये क्या है? टेंजेंट है। ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कौन करता है? सीकेंट। इस लाइन को क्या कहते हैं? सीकेंट। ये लाइन है सीकेंट, है ना। और ये ऊपर वाला है टेंजेंट। तो टेंजेंट कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? वन पॉइंट पे। इसका सेकंड पार्ट है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। दो पॉइंट पे जो लाइन इंटरसेक्ट करता है सर्कल को, अभी बताया ना क्या कहते हैं उसको कहते हैं सीकेंट। दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो सीकेंट हो गया, इसको सीकेंट लिख देंगे। थर्ड पार्ट है, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। सर्कल के पास ज़्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, ये पूछा है। तो अगर ये सर्कल है मेरे पास, तो अगर ये लाइन, एक लाइन हमने ये टेंजेंट बनाया ये वाला पी पॉइंट से, तो इसके पैरेलल तो लाइन एक ही आएगा। पैरेलल का मतलब है किसी को उठा के ऊपर ले जाना। तो इसको अगर उठा के ऊपर ले जाएं तो इसको उठा के ऊपर ले जाना और टेंजेंट बनाना है। तो इस लाइन के पैरेलल गए उठा के यहाँ पे लाए, इसको ऐसे ले आया। ये पी यही लाइन है, सेम लाइन है जो ऊपर आ गया और इसी के पैरेलल है। समझ में आ रहा है? जैसे ये एक सर्कल है, मैंने एक टेंजेंट ऐसे खींच दिया, मान लेते हैं छू रहा है, तो ये पी पॉइंट पे टेंजेंट हो गया मान लिया। तो हमें इसके पैरेलल एक और कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं? अगर मैंने कोई भी, तो इसके पैरेलल तो मैंने एक ऐसे लाइन खींच दिया, ऐसे मान लेते टच कर रहा है ना। तो ये दूसरा पॉइंट आ गया टी। तो ये इसके पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल है और दोनों टेंजेंट है। तो ये हो गया। क्या हम और कोई इसके पैरेलल लाइन खींच सकते हैं जो टेंजेंट हो इस सर्किल पे? तो आंसर है, मान लो मैंने यहाँ पे लिया एक लाइन और पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल ये भी लाइन है, इस लाइन के पैरेलल और ये एक लाइन और रह गया। तो ये सारे लाइन में से एक यही लाइन है जो इसके पैरेलल है और टेंजेंट है, बाकी सारे लाइनें कुछ नहीं है। जैसे अगर मैंने एक और लाइन खींचा ऐसे, ठीक है, एक और खींचा ऐसे, तो ये सारे लाइन पैरेलल है ना। ये सभी लाइन पैरेलल है। उसमें से टेंजेंट कितने हैं? सिर्फ दो। इसके अलावा कितने टेंजेंट है? सिर्फ ये वाला एक। ये क्या है? टेंजेंट है। ये क्या है? ये भी टेंजेंट है। तो ये दोनों टेंजेंट है, दोनों पैरेलल है। और इसके अलावा और कोई टेंजेंट है क्या? सब पैरेलल है, लेकिन टेंजेंट सिर्फ दो ही हैं, एक ये और एक ये। और सब पैरेलल हैं लेकिन टेंजेंट नहीं है। तो सर्किल के पास ज़्यादा से ज़्यादा कितना टेंजेंट हो सकता है जो पैरेलल हो? दो ही, सिर्फ दो टेंजेंट हो सकते हैं जो कि पैरेलल होंगे आपस में। इसके अलावा
अगर हम ऐसे बनाएंगे तो ये तो पैरेलल है ही नहीं, ये तो इंटरसेक्ट कर रहा है सारी लाइन को, ये तो इस लाइन के पैरेलल है ही नहीं, तो बात ही ख़त्म हो गई। अगर कोई बच्चा बोले कि ठीक है मैं ऐसे बनाता हूँ, ये मेरा रहा टेंजेंट, ये लाइन रहा मेरा L1 जो कि पैरेलल है और टेंजेंट है P पे, ठीक। अब वो बोलेगा कि इसके पैरेलल एक लाइन लेना है जो कि टेंजेंट हो, तो वो लाइन तो ऐसे ही आएगी। मतलब ये इस लाइन का तो इस लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है लेकिन ये टेंजेंट नहीं है, इसको थोड़ा सा अगर नीचे लाएं, ये टच कर रहा है, ये टेंजेंट है ना। तीनों पैरेलल है लेकिन टेंजेंट सिर्फ दो ही हैं, ये टेंजेंट नहीं है ना, ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दो टेंजेंट बना सकते हैं बस, ठीक है। तो फोर्थ वाला पार्ट पढ़ते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। ये तो बहुत आसान है, हमें पूछ रहा है कि टेंजेंट और सर्कल के बीच में ये जो टेंजेंट है पी, ये वाला जो लाइन है, और ये सर्कल है, तो जहाँ पे ये टेंजेंट है, ये कहाँ पे टेंजेंट है, पी पे, तो इस पॉइंट को कहते क्या है वो पूछा गया है। तो इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। उसी तरीके से ये तो टेंजेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का सवाल ही नहीं उठेगा। ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, टेंजेंट जहाँ भी है, इसमें भी ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, ध्यान रखा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट हो गया। अब थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है, इसमें ऑप्शंस मैं सही करता हूँ पहले। अच्छा, इसके लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें डायग्राम हमें खुद बनाना है, डायग्राम दिया नहीं है। तो इसमें बोला है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, एक टेंजेंट है पी क्यू। अच्छा, अब इस सर्कल पे तो हम टेंजेंट कैसे भी बना सकते हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ ऐसे बनाते हैं, एक मैंने टेंजेंट बनाया ऐसे, तो वो जो ये जो लाइन है क्या बोला है कि टेंजेंट है पी क्यू एट अ पॉइंट पी। तो अब मैं एक तो ये आएगा दिमाग में, इसको पी बोलूँ, इसको क्यू बोलूँ। अच्छा, ऐसे इसको मैं क्यू बोलूँ और इसको पी बोलूँ, ये सही है, या इसको मैं पी बोलूँ इसको क्यू बोलूँ, ये सही है? ये तो कन्फ्यूज़न है इसमें। तो यहाँ पर उसके लिए इन्होंने ये बोला है कि टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, ये पी पॉइंट पे टेंजेंट है। अच्छा, अगर पी ये है तो यहाँ पे तो टेंजेंट ये है नहीं, ये तो टेंजेंट इस पॉइंट पे है, तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए, पी। तो ये नीचे वाला गलत है ना, नीचे वाला गलत है, ऊपर वाला सही है। ये क्यू होगा और ये वाला पॉइंट पी होगा। हमने क्यू से एक लाइन खींचा है जो कि टेंजेंट है सर्कल पे, कहाँ पे, पी पे, है ना। फिर से पढ़ो, ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। एक टेंजेंट पी क्यू है, एक टेंजेंट पी क्यू है सर्किल पे पी पॉइंट पे, सर्किल के पी पॉइंट पे। तो ये पॉइंट पी है और यहीं पे टेंजेंट है, यहाँ पे टेंजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सही है, क्यू इसको बोलेंगे, पी इसको बोलेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस 5, इसको ज्वाइन कर देते हैं। रेडियस बोला है 5 सेंटीमीटर, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया ऐसे, 5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू। बोला है कि रेडियस 5 सेंटीमीटर, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू। इसका मतलब ये जो सेंटर है इसका नाम रखा गया है ओ, और ओ मीट करता है यानी कि मिलता है किससे, क्यू से। बहुत सही, ये वाला डायग्राम दिया हुआ है। अब समझ में आया, लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ क्यू जो है 12 सेंटीमीटर दिया है। अब कुछ बचा ही नहीं, और पी क्यू हमसे पूछा है, पी क्यू हमें बताना है। तो ये हमारा, इसको एक्स मान लेते हैं पी क्यू को। ये तो 2 रुपीज़ का क्वेश्चन हो गया। जैसे कि क्योंकि हम जानते हैं रेडियस जो होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, थ्योरम 10.1 यही था ना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक। तो ये 90 डिग्री हो गया, 90, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो पाइथागोरस अंकल का थ्योरम लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो वो बहुत सैड हो जाएंगे, तो उनका थ्योरम लगाना है। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, 90 के अपोजिट वाला, तो ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, हिपोपोटामस हाइपोटेन्यूज। और जो बच गया वो परपेंडिकुलर, वो है बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया बेस। तो पाइथागोरस अंकल ने क्या कहा था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करो,
किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में तुम परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, बेस का स्क्वायर करो, उन दोनों को ऐड करो तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है, ये तो बोला था। तो हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे। हाइपोटेन्यूज क्या है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे। परपेंडिकुलर क्या है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे। बेस मतलब परपेंडिकुलर बेस तो किसी को भी ले सकते हैं ना, क्योंकि एंगल तो है नहीं, एंगल से मतलब है नहीं, तो परपेंडिकुलर बेस किसको परपेंडिकुलर इसको बेस बोलेंगे, क्योंकि दोनों को तो ऐड ही होना है। तो फ़र्क क्या पड़ता है, वो तो ट्रिग्नोमेट्री में डिपेंड करता है कि कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है। यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का ऐड ही करना है जो स्क्वायर करके। तो और ये एक्स का स्क्वायर हो गया। 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर 25, तो 144 और इसको इधर ले आए तो ये हो गया 25 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये तो समझ में आ रहा होगा ना। 144 में से 25 गया तो बचा 119 एक्स स्क्वायर। तो एक्स आ जाएगा तुम्हारा अंडर रूट में 119। यूनिट नहीं भूलेंगे, सेंटीमीटर में दिया है सब कुछ सेंटीमीटर में रखेंगे। ख़त्म हो गया। इसमें ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ऐसे शान से टिक मारेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल बनाओ, एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज़ अ टेंजेंट एंड द अदर अ सीकेंट टू द सर्कल। वो हम पहले भी बना चुके हैं कि अगर कोई सर्कल दिया हुआ है, अच्छा इसको अच्छे से बनाते हैं। तो ये बना दिया मैंने। उसने बोला था कि एक सर्कल बनाओ, एक सर्कल बनाया और 2 लाइन ऐसे बनाओ कि दोनों आपस में पैरेलल हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक टेंजेंट हो एक सीकेंट हो। तो दोनों पैरेलल लाइन है और एक ऐसे हाथ से एक स्केल से ही ड्रॉ किया है मैंने। और कंस्ट्रक्शन तो हटा दिया है सीबीएसई वालों ने, तो हमें कोई ज्योमेट्री से कंपास से नहीं करना है, हाथ से इसे स्केल से बनाएंगे। तो ये तो टेंजेंट हो गया और जो कट कर दिए 2 पॉइंट पे तो वो सीकेंट हो गया, है ना। कोई कहेगा कि मेरे सर तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, वर्टिकल लाइन बनाए थे, आप हॉरिजॉन्टल बनाए हो, तो घुमा लो भाई इसको, ऐसे घुमा लिया तो ऐसे एक टेंजेंट आ गया वर्टिकल और एक वर्टिकल लाइन आ गया सीकेंट, ख़त्म हो गया।